हाँ, मैं शुभ श्रीवास्तव जबलपुर से। क्या मैं मिसिस का ट्रीटमेंट कराने यहाँ सागर आया हूँ। इसके पहले मैं जबलपुर में जो फिजिशियन एंड न्यूरो सर्जन उनका ट्रीटमेंट लिया, 1.5 महीने करीब उनका ट्रीटमेंट चला। इसके बाद क्या है कि इसके बाद पूरी तरह इनका पैर शून्य पड़ गया था। इनका लेफ्ट हैंड थोड़ा सा हल्का सा पंजे के बाद शून्य पड़ गया था। इसके बाद मेरे को यहाँ पड़ोस में एक डॉक्टर, एक जैन साहब रहते हैं, उनने यहाँ ट्रीटमेंट कराया था। तो मेरे को डॉक्टर विकास पराशर के बारे में मालूम चला, तो फिर मैं इनको लेके सागर आया। और सागर में मैं 28 अक्टूबर को इनको एडमिट किया 10 दिन के लिए। एडमिट करने के बाद इनका 10 दिन यहाँ ट्रीटमेंट चला। इनको करीब 80% इनको रिलैक्स है। और जो डॉक्टर विकास पराशर जी हैं, बहुत ही सुलभ नेचर के व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। इस प्रकार से मतलब मेरे को यहाँ किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं हुई। उनके हॉस्पिटल में साफ सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा है। विद्या जी, जो समस्या आई थी इसकी शुरुआत स्टार्टिंग जो थी उसके बारे में आप बताइए, कैसा लगा? जी, पहले तो सितंबर के फर्स्ट वीक में साइटिका पेन उठा था। तो एक हफ्ते करीब मैं 2-4 दिन पहले एक होम्योपैथिक दवाई खाई, तो उससे हमको आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं सक्सेना जी को दिखाई, सक्सेना जो इन्होंने बताया उनको दिखाया। उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, फिजियोथेरेपी के लिए बोला। तो दवाई तो उनकी खाते रहे, फिजियोथेरेपी भी चालू कर दी। फिर एक दिन अचानक करीब 16-17 सितंबर के आसपास मेरे को अचानक नहाते समय कमर में पेन उठा, बहुत तेज पेन उठा। मतलब इतना तेज पेन उठा था कि मेरे को लगा मैं गिर जाऊंगी। खड़े नहीं हो पा रही थी, मैं ना नीचे बैठ पा रही थी ना खड़े हो पा रही थी। ये कंडीशन हो गई थी। आधे एक घंटे करीब में बहुत ज़्यादा पेन के कारण परेशान हुए। फिर उसी समय वो सक्सेना जी की दवाई लिखी रखी थी दर्द की, वो दवाई खाई मैंने और तो थोड़ा सा हल्का आराम मिला मेरे को। उसके बाद लेके गए MRI वगैरह करवाए। फिर वहाँ से वो ट्रीटमेंट चालू हो गया। और दवाई उनकी शर्मा जी की दवाई खा रहे थे दर्द वगैरह की, और फिजियोथेरेपी हमारी चालू थी। फिजियोथेरेपी यहाँ आने के 2 दिन पहले बंद की है दीपावली के कारण, बाकी कंटिन्यू चल रही थी। मतलब ये कंडीशन हो गई थी कि ये पैर मेरा बिल्कुल ऐसा होने लगा था, बिल्कुल ऐसे चलने लगा था, बिल्कुल उठाते ही नहीं बन रहा था, इतना तक हो गया था। लेकिन पैर शून्य था। फिर जैन साहब ने जब यहाँ के बारे में बताया तो फिर बोले अब चलते हैं सागर, तो वहीं दिखाते हैं। यहाँ आए, यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब भी, स्टाफ भी, सभी लोग का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है। और अब हम आज जा रहे हैं घर, लेकिन मतलब काफ़ी आराम है मेरे को। हाँ विद्या जी, लगभग 10 दिन का आपने जो इलाज लिया है, इलाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट आपने लिया है, एक इलाज जैसे अपन फिजियो करवाते हैं, एक कॉमन फैक्टर है कि फिजियो सजेस्ट करते हैं नॉर्मली डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर। लेकिन आयुर्वेदा ट्रीटमेंट जैसे अपन सोचते हैं कि या अपन को जानते हैं, जहाँ तक अपन को नॉलेज रहता है कि केवल मेडिसिन रहता है, लेकिन जो आपने यहाँ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट देखा वो कैसा लगा आपको? वो बेस्ट लगा सर मेरे को। मतलब एलोपैथिक वगैरह से सभी से हट के मेरे को ये ट्रीटमेंट लगा और अच्छा लगा। यहाँ पे इलाज के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। सर, आप भी जैसे डेली जो ट्रीटमेंट इनका चल रहा था, आप भी बात करते होंगे, पूछते होंगे, ये जो बताते होंगे? हाँ, और डेली इनको डेली का रिस्पांस पूछता था कि आपको कितना रिस्पांस लग रहा है। जी, 2-3 दिन बाद इन्होंने बोलना चालू किया, हाँ थोड़ा थोड़ा मेरे को रिस्पांस लग रहा है। जी जी है। और मेरा तो डेली का मतलब साथ में रहने के बाद थोड़ा सा महसूस होने लगा था। और आप लोग से सभी से भी लेते रहते थे हम जी क्या पोजीशन है, जी जी आराम मिलेगा ये विश्वास हो गया था हमको। तो दवाई भी टाइम टू टाइम खाना पूरा। और जैसे आप विद्या जी को ट्रीटमेंट के लिए लेके आए थे, और आपने और भी पेशेंट यहाँ एडमिट है, उन सभी से भी बात की होगी। हाँ, उन सभी के रिस्पॉन्स क्या है? अच्छा है सर, बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है। जितने लोग भी आए
थोड़ा समय 10 दिन में इतना तो पूरा 100% नहीं श्योर हो पाता। जी जी। मुझे ये फायदा है। होने के बाद ही मैं गांव से एक जन को और बुलवाई, हमारे परिवार के मैं एक परिवार को और पेशेंट को उनके आपको छोटे दिया। ब्रदर हैं, उनकी मिसेज है, बड़े मेरे पापा कजन ब्रदर हैं, तो उनको अभी डाला है। वो मतलब उनकी मिसेज की तो ये देखने के बाद ही मैंने उनको ये बुलाया। वो मतलब अपने आप उठ के बैठ भी नहीं पाती, ये कंडीशन है उसकी। तो वो सर ने देखा, बोला नहीं हम उसको ठीक करेंगे, और अभी 2 दिन हुआ है उसको। तो आज अभी मैं बात करके आई उससे, तो मैं पूछी कि तुमको कैसा लग रहा है, मतलब है लग रहा है अच्छी हो जाओ यहाँ की नहीं। तो बोली नहीं, अब मेरे को पहले तो मेरे को कहीं लग ही नहीं रहा था कि मैं कभी अच्छी हो पाऊंगी, लेकिन अभी आज उसने बोला कि अब थोड़ा विश्वास जागा है, मेरे को लग रहा है कि हाँ कम से कम खड़े तो हो पाऊंगी। श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल सागर में जो डॉक्टर विकास पाराशर जी के द्वारा आपका आयुर्वेदिक इलाज किया गया है, जी इलाज से संतुष्ट हैं आप पूरी तरह से? जी। इलाज के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर विकास पाराशर जी के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो देख बताया ना सर, उनका बहुत ही, मैं तो चाहता हूँ कि ईश्वर उनको और बहुत बड़ी अच्छी तरक्की दे। उनका बहुत सुंदर व्यवहार है, हर चीज है, पेशेंट के साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं, और सबकी एक मतलब ये है कि एक दूसरे की दुख सुख समझते हैं। ऐसे किसी का फाइनेंशियल भी है, मैंने उनसे बात भी किया जो पेशेंट हो गया, तो फाइनेंशियल उन्होंने खुद मेरे को बोला नहीं आप क्यों परेशान हो रहे, मैं जितना मेरे से कोऑपरेट वर्क करते बनेगा मैं करूँगा। श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल सागर में लगभग आप 10 दिन रुके, इलाज भी करवाया आपने, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं है आपको? परेशानी नहीं मुझे, हम तो अब यहाँ जंगल में पड़े हैं। कोई ये परेशानी नहीं। एक ही उद्देश्य था हमारा कि ट्रीटमेंट कराना है जी जी। बस। और भी जो पेशेंट इस तरह की समस्या से परेशान, जिनको रीढ़ की हड्डियां जोड़ों की समस्या है, उन सभी से आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो चाहता हूँ सर कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ होके जाए, और सभी लोग से मैं पूछता रहता था। अभी परसों मैं 1-2 लोगों को और बताई यहाँ के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, वो लकवा वगैरह लग गया है उनको, तो मैं उनको भी बोली कि आप लेके आओ यहाँ से, और वो यहाँ से अच्छे हो गए। हम लोग तो इतना विश्वास हमको यहाँ से हो गया है सर कि मतलब मैं अब जो भी मिलेगा मैं बताऊंगी कि आप कहीं मत भटको, सीधे चले जाओ सागर और आप ठीक होके आओगे, इतना विश्वास मुझे हो गया है। थैंक यू। जी।